Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our channel Science Knowledge. Today I'm going to start with page number 47, unit number 5, level 1, New Oxford Primary Science 3rd edition. लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. पीपल मेक होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. अच्छा, इससे पहले क्या था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके किस किस्म के होम होते हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं. आज जो है वो पेज नंबर 47 पे हम पढ़ेंगे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके होम्स कैसे होते हैं और वो कैसे रहते हैं. ठीक है. पीपल मेक होम्स, लोग बनाते हैं होम्स, घर, फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवरों के लिए या पालतू जानवरों के लिए. ठीक है. पालतू जानवर या घरेलू जानवर वो होते हैं जो घरों में रह सकते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू जानवर या पालतू जानवर कहते हैं. दीज एनिमल्स कैन लिव सेफली विद ह्यूमन्स. ये जानवर कैन लिव रह सकते हैं सेफली महफूज तरीके से, आसानी से, आराम से, विद ह्यूमन्स इंसानों के साथ. ये जानवर इंसानों के साथ बाआसानी रह सकते हैं या महफूज तरीके से रह सकते हैं, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट बी केप्ट. जंगली जानवर नहीं रखे जा सकते. कैन नॉट बी केप्ट, नहीं रखे जा सकते. एट होम, घरों में. एज दे कैन बी डेंजरस, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकते हैं. ख़तरनाक का मतलब है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप पे हमला कर सकते हैं, आपका खून निकाल सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो ख़तरनाक होते हैं. वाइल्ड एनिमल्स को इसलिए घरों में नहीं रखते, ये घरों से दूर, रिहायशी इलाके से दूर जंगलों में रहते हैं. ओके, अब यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. बर्ड केज. बर्ड केज बना हुआ है परिंदों का पिंजरा. परिंदे जो हैं वो पिंजरे में रहते हैं. देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि पानी की एक बोतल जैसी पाइप के साथ लगा के अंदर डाली हुई है. दाना भी आराम से डाला जा सकता है. मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो परिंदे वो पिंजरे में रखे जाते हैं. ओके, पिंजरे में कौन रहता है? परिंदे. बर्ड केज में परिंदे रहते हैं. ठीक है. और इन परिंदों को पेट कैनरी भी कहा जाता है. ये जो पिंजरा है पूरा, ये पेट कैनरी कहलाता है जिसमें परिंदे रहते हैं. ठीक है. ये मुख्तलिफ़ साइज़ के भी होते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के भी होते हैं, तो इसको पेट कैनरी कहा जाता है, बर्ड केज भी कहते हैं. ओके. अभी सेंटर में हमें एक हट जैसा नज़र आ रहा है. आर्टिफिशियल हाउसेस भी इसी किस्म के बनाए जाते हैं. कैनल कहते हैं इसको, KENNEL, कैनल. ये डॉग के रहने का घर होता है, डॉग हाउस कहलाता है, कुत्ते का घर. ठीक है. इसमें उसके खाने पीने का सारा इंतज़ाम उसके घर में ही दिया जाता है और लकड़ी का होता है. ये डॉगी के रहने के लिए ये घर बनाया जाता है, इंसान इसको बनाते हैं. ठीक है जी. यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको पिक्चर नज़र आ रही है रैबिट हच की, जो खरगोश को रखने के लिए पिंजरा बनाया जाता है. एक हच कहते हैं उसको, रैबिट हच. अगर रैबिट को हम हच के अंदर नहीं रखते तो ज़मीन पे छोड़ देते हैं, खुला छोड़ते हैं अगर बिलफर्स, तो ये ज़मीन खोद कर बिल बना लेते हैं, गोल सा सुराख बना लेते हैं और उन सुराखों के अंदर रहते हैं, तो ये सारा घर जो है वो ख़राब कर देते हैं. इस वजह से इनको हच में रखा जाता है. रैबिट हच कहलाता है. इसकी साइड पे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, इसको खोल के उसको जो है वो खाने पीने की चीज़ें उसको दे दी जाती हैं. ओके. सेंटर में आपको नज़र आ रहा है स्टेबल. स्टेबल कहते हैं अस्तबल को. घोड़ों के रहने की जगह होती है ये, और इसी किस्म का घर जैसा बना होता है और उसमें खिड़कियाँ होती हैं जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो हॉर्सेस को बांधा होता है. और एक ट्रे और डिश जैसी यहाँ पे जो है वो रख दी जाती है और उसके अंदर उन्होंने ग्रास रखा होता है जो हॉर्स खाता है. हॉर्स क्या खाता है? ग्रास. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो पेट एनिमल्स हैं वो किस में रहते हैं. जैसे
हम लोग मुर्गियाँ पालते हैं, मुर्गियों के लिए भी एक डरबा जैसा होता है। डरबा इसी तरीके का होता है, हच जैसे होता है, रैबिट हच, इसको डरबा ही कहा जाता है उर्दू में। मुर्गियों के रहने के लिए भी कुछ इसी किस्म का डरबा बनाया जाता है, जिसमें मुर्गियाँ रहती भी हैं और खाना भी उसके अंदर दे दिया जाता है, और जो बाजरा डाला जाता है या कोई भी जो फीड उनको दी जाती है मुर्गियों को, वो, और अंडे भी वो बआसानी अपने उसमें दे सकते हैं, क्योंकि नीचे उनको नरम सी मिट्टी डाली जाती है। इस तरीके से मुर्गियाँ भी घरों में पालते हैं लोग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट चेक की तरफ। फिल इन द टेबल बिलो विद योर टीचर्स हेल्प। अभी आपको टेबल दिया हुआ है, आपने अपनी टीचर के थ्रू हेल्प इसको जो है वो फिल करना है। एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, वेयर दे लिव, वो रहते कहाँ हैं, व्हाट दे ईट, और वो खाते क्या कुछ है। ठीक है, अब हमने ये फिल करना है कि वेयर दे लिव एंड व्हाट दे ईट। पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, और आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, क्या खाते हैं, कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है या हाउसेस में रहते हैं। तो आप आई होप कि आप टेबल तो खुद फिल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टेबल फिल करवा देती हूँ। कैसे? लायन क्या है? शेर है वाइल्ड एनिमल, और वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, राइट। फॉरेस्ट में रहते हैं जंगल, FOREST, फॉरेस्ट, जंगल। बट दे ईट मीट, वो गोश्त खाते हैं, MEAT, मीट, गोश्त। ठीक है, हर तरह का गोश्त खाते हैं, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो चिकन का हो, किसी भी किस्म का हो। जो शेर है वो गोश्त खाते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं कैट की तरफ। CAT, कैट, बिल्ली शेर की खाला है, लेकिन ये घरों में रहती है। हाउस, ये जो हैं वाइल्ड एनिमल्स में भी आती हैं, जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं, वाइल्ड कैट्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो घरों में नहीं रहती। जो डोमेस्टिक हैं वो घरों में रहती हैं, छोटी बिल्लियाँ घरों में रहती हैं, हाउस में रहती हैं। और व्हाट दे ईट, वो मीट खाती हैं, दूध भी पीती हैं, मछली भी खाती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो बिल्ली खाती है आराम से। ठीक है, आपके किचन में से कभी दूध भी पी के गई होगी। मीट, मिल्क, फ़िश जो है वो उसकी पसंदीदा खुराक में आते हैं। ओके, नाउ जिराफ ज़राफ़े को कहते हैं। ये बहुत मासूम सा जानवर होता है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स में इसलिए आता है क्योंकि ये इतना बड़ा और लंबा होता है कि आम घरों में नहीं रह पाता, और उसको रेगुलर घास चाहिए होती है खाने के लिए, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट में रहता है, जहाँ पे बहुत सारे पौधे और घास मौजूद होती है। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, जंगल। और ये क्या खाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, ग्रास और प्लांट्स। ठीक है, घास और पौधे। नाउ काउ, COW, काउ कहते हैं गाय को कहते हैं काउ, गोट, बफेलो, यानी गाय, भैंस, बकरियां, ये सब कहाँ रहते हैं? कैटल फार्म किसको कहते हैं? मवेशी मंडी को कैटल फार्म कहते हैं, जहाँ इस किस्म के जानवर रहते हैं जो घास और चारा खाते हैं। चारे में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे काट के डाले जाते हैं और चारा बनाया जाता है इनके खाने के लिए। तो ये कैटल फार्म में रहते हैं, कैटल फार्म, मवेशी मंडी। ठीक है, बट दे ईट, अभी क्या खाते हैं? ग्रास भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं, उनको सबको मिक्स करके काट के एक चारा बनाया जाता है और वही इनको दिया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे एक्सरसाइजेज हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, वट टाइप ऑफ चूज़ द करेक्ट आंसर का मतलब है कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जो सही है आपने उसको जो करेक्ट वन है उसको आपने टिक करना है या सर्कल करना है, या आपने बस उसको मेंशन करना है कि ये वाला सही है। वट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन द जंगल, कौन सी किस्म के जानवर जंगल में रहते हैं? टेम, सुधाए हुए, फ्रेंडली, दोस्तों वाले, दोस्ताना, वाइल्ड, जंगली। वाइल्ड जंगली जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स।
C is the right answer. Number 2, which of the following is not a part of a fish? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिश का हिस्सा नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ अ फिश, फिश का हिस्सा नहीं है. आइज़, आँखें. नंबर बी, टेल, दुम. नंबर सी, स्केल्स. नंबर 4, लेग्स. डी, लेग्स. लेग्स जो हैं वो फिश में नहीं होती, टांगें नहीं होती मछली की, इसलिए हम डी को जो है वो टिक करेंगे. डी इज़ द राइट आंसर. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ बर्ड? अब हमने ये बताना है कि पहले हमने बताया फिश का, और जी अब हम बताएंगे बर्ड के बारे में. बर्ड के पास तो फीदर्स भी होते हैं, टेल भी होती है, लेग्स भी होती हैं, हाँ गिल्स नहीं होती. अब गलफड़े जिन्हें कहते हैं, गलफड़े मछली के होते हैं जिनसे वो सांस लेती है. बर्ड्स में गिल नहीं होते, गलफड़े नहीं होते, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे नंबर डी के साथ. नंबर डी इज़ द राइट आंसर. नंबर 4, व्हाट इज़ अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड? जो मेंढक का छोटा सा बच्चा है वो क्या कहलाता है? अ किड? नो, अ किड तो इंसान का बच्चा होता है. अ चिक? चूज़ा? नो, चिकन का जो बेबी होता है चिक, चूज़ा. सी, अ पप? डॉगी का बच्चा? नो. अ टेडपोल? क्या कहलाते हैं? बेबी फ्रॉग जो है वो क्या कहलाते हैं? अ टेडपोल. टेडपोल मेंढक के बच्चे को कहते हैं. डी इज़ द राइट आंसर. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स? ऐसे कौन से जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं? नंबर ए, अ लायन, शेर. नंबर बी, अ काओ. नंबर सी, अ डियर. नंबर डी, अ जिराफ. अब काओ, डियर और जिराफ तो जो है वो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं. इनमें से अदर एनिमल्स को कौन खाता है? लायन. नंबर ए हम क्लिक करेंगे. नंबर ए इज़ द राइट आंसर. अ लायन, एक शेर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस विद येस और नो. डू स्नेक्स ले एग्स? क्या सांप अंडे देते हैं? येस. इज़ अ बेबी डॉग कॉल्ड अ किटन? क्या छोटे से कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं? नो, किटन तो बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, इसलिए हम लिख देंगे नो. नंबर 3, डज अ किटन हैच फ्रॉम एन एग? क्या बिल्ली का बच्चा अंडे में से निकलता है? नो, NO, नो. अच्छा जी. नंबर 4 है, डू बर्ड्स हैव 2 लेग्स? क्या परिंदों की 2 टांगें होती हैं? येस, होती हैं. YES, येस. नंबर 5, डू फिश ब्रेथ थ्रू देयर फिन्स? क्या मछली अपने परों से सांस लेती है? नो, वो तो गिल्स के थ्रू सांस लेती है. आर देयर फिश इन द सी? क्या समुद्र में मछलियाँ होती हैं? यस, समुद्र में तो मछलियाँ होती हैं. ओके, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 49 की तरफ. आई होप आपको एक्सरसाइज सही से समझ आ रही होगी. पेज नंबर 49 बहुत इंटरेस्टिंग है. चूज़ द करेक्ट फूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे नाम दिए गए हैं कुछ, और हमने इनकी जो सही खुराक जो वो खाते हैं हमने उसके साथ उसको मैच करना है. बॉय, BOY, बॉय, लड़का. लड़का क्या खाता है? घास, हड्डी, केंचुए, या ये सब खाना जिसमें बहुत मज़े मज़े का खाना दिया हुआ है. ब्रोस्ट भी बना हुआ है, ब्रोकली भी बनी हुई है, और सैलेड लीव्स भी हैं, क्यूकम्बर भी है, खीरे भी हैं. बहुत यमी सी प्लेट बनी हुई है. ये एक बॉय ही खा सकता है, तो गर्ल्स भी खा सकती हैं, सब खा सकते हैं. बॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से बॉय के साथ हम उसको मैच कर रहे हैं, मैच करेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं डॉग की तरफ. DOG, डॉग, कुत्ता. क्या खाता है? घास खाता है कुत्ता? नहीं खाता. हड्डी खाता है? यस, हड्डी खाता है. डॉग हड्डी खाता है, कुत्ता हड्डी खाता है. उसको मैच करेंगे डॉग को बोन के साथ. ठीक है. बर्ड, BIRD, बर्ड, परिंदा. परिंदा क्या खाता है? परिंदे केंचुए खाते हैं, जिनमें मुर्गियाँ भी आती हैं, और मुर्गियाँ बहुत शौक से केंचुए खाती हैं. इसको केंचुआ कहा जाता है, वॉर्म्स कहते हैं इनको. छोटे कीड़े होते हैं ये. मुर्गियाँ और परिंदे बहुत शौक से खाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं हम हॉर्स की तरफ. HORSE, हॉर्स, घोड़ा. घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घास खाता है.
ठीक है, ग्रास बनी हुई है, घास, घोड़ा घास खाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर बेबीज, कैन यू नेम ऑल द बेबीज। अच्छा जी, ये बनी हुई है काऊ, और काऊ को हम जोड़ेंगे लैम्प के साथ, ये काऊ का बेबी लैम्प, ठीक है, लैम्प कहते हैं बछड़े को, राइट। अब ये है नेक्स्ट बनी हुई है चिकन, मुर्गी, इसमें हम मिलाते हैं चिक के साथ, इसको कहते हैं चिक, CHICK, चिक, चूज़ा, ठीक है। ये है टाइगर, चीता, इसको हम मिलाते हैं इसके बेबी के साथ, कब कहते हैं इनको, CUB, कब, CUB, कब, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉग की तरफ। डॉग का जो छोटा बेबी होता है उसको पपी कहा जाता है, PUPPY, पपी। ये है शीप, शीप भेड़ को कहते हैं, इसके छोटे बेबी को भी लैम कहते हैं, छोटी भेड़ होती है उसको लैम्प ही कहते हैं, ओके। नाउ पेज नंबर 50 पे आते हैं। मैच दीज एनिमल्स टू देयर होम्स। अब हमने क्या करना है कि इन एनिमल्स को ये जो होम लिखा हुआ है इसके नीचे होम के नेम हैं, और यहाँ पे हमने एनिमल नेम मैच करने हैं जो हमें इस टेबल में दिए गए हैं, ठीक है। दिस पिक्चर ऑन पेजेस 46 एंड 47 विल हेल्प। पेज नंबर 46 और 47 पे आपको पहले बताया हुआ था कि कौन से जो जानवर हैं वो कहाँ पे रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है अच्छे से, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, होम, होम में क्या है, हाइव, हाइव कहते हैं छत्ते को, और छत्ते जो हैं वो मक्खियाँ बनाती हैं, शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, हनी बीज जो होती हैं, BEES, बीज छत्ता बनाती हैं, मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, हाइव छत्ते को कहते हैं, ओके। केज, CAGE, केज, केज कहते हैं पिंजरे को, और पिंजरे में क्या रहता है, पेट कैनरी, यानी पालतू बर्ड्स, जो पेट बर्ड्स होती हैं, पालने वाली जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कबूतर होते हैं, बहुत से लोग चिड़िया भी पालते हैं, तोते पालते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मैना है, तो बहुत सारे ऐसी बर्ड्स हैं जो लोग पालते हैं, उसको पेट कैनरी में रखा जाता है। पेट कैनरी जंगला जैसा जो है वो उनका बनाया जाता है, केज, पेट कैनरी वहाँ रहते हैं। अच्छा जी, केव, गार, CAVE, केव, गार, गार में क्या रहते हैं, बियर, BEAR, बियर, रीच, ठीक है, भालू भी कहते हैं इसको, लेकिन मोस्टली रीच कहा जाता है। स्टेबल, स्टेबल अस्तबल को कहते हैं जिसमें हॉर्स रहते हैं, अभी मैंने आपको लास्ट उसमें समझाया पेज पे। हच, हच डरबे को कहते हैं, रैबिट रहते हैं उसके अंदर, ओके। कैनल, कैनल आपने देखा अभी, कैनल में कौन रहता है, डॉग। वेब, वेब जाला है, जाले को कहते हैं, घरों में भी लग जाते हैं जाले, ऐसी जगहों पे भी लगते हैं जाले जहाँ पे कोई किसी का आना जाना ना हो, और मकड़ी जो है वो अपना पूरा जाल बुनती है, जैसे आपने स्पाइडरमैन में देखा होगा, स्पाइडरमैन जो है वो एक तार जैसी फेंकता है और बहुत बड़ा सारा जाला फैल जाता है, बहुत बड़ा सा जाल बन जाता है, और फिर वो उस जाल के थ्रू ही आगे बढ़ता है और उसके अंदर ही रहता है। इसी तरीके से वेब जो है जाले को कहते हैं, स्पाइडर जो है वो जाला खुद बनाता है और उसके अंदर ही रहता है। नेक्स्ट आंट हिल, ANT आंट, HILL हिल, आंट हिल चूंटियों के रहने की जगह। अब उसमें चूंटियाँ रहती हैं, ANT आंट, चूंटियाँ। चूंटियाँ क्या करती हैं, पहले भी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था लेक्चर में कि आंट हिल कैसे बनता है। चूंटियाँ उस मिट्टी को खोदती रहती हैं, खोदने के बाद वो ऊपर गिराती रहती हैं और वो ऊंचे से ऊंचा होता जाता है, जिसमें फिर बहुत सारी चूंटियाँ रहना शुरू कर देती हैं और ऊपर छोटा सा मुंह बना होता है जिसमें से उनका आना जाना होता है, ठीक है। ये मौसम बदलने से चूंटियाँ अपना घर बदलती हैं। अगर आप उनका घर तोड़ते हैं या पानी लग जाता है उनके घर को, तो एकदम से बहुत सारी चूंटियाँ बाहर को निकल आती हैं और उनका घर जो है वो टूट चुका होता है। आंट हिल होता है वो, जो उनका आंट का घर होता है वो आंट हिल कहलाता है, ओके। नेक्स्ट घोंसला, घोंसला
जो है वो परिंदे बनाते हैं। वीवर बर्ड्स, अंडे देने वाले परिंदे जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और बहुत मेहनत से बनाते हैं। दरख्तों की शाखों पे ये घोंसले बनाए जाते हैं। एक एक दाना करके, एक एक तिनका वो इधर उधर से जमा करती हैं। बर्ड्स अपने मुंह में लेके नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, जिसमें वो बर्ड्स जो हैं वो अंडे देती हैं और अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हैं, पालती हैं। ठीक है, वीवर बर्ड कहते हैं अंडे देने वाली परिंदे। हॉलो ट्री, खोखला दरख्त। खोखला किसे कहते हैं? खाली को। खाली दरख्त को हॉलो ट्री कहा जाता है। उसमें आउल रहते हैं, जो बहुत पुराने दरख्त हो जाते हैं, अंदर से उनकी लकड़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, दीमक जैसे खा चुकी होती है, तो उसमें आउल रहते हैं, उल्लू। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये पूरा टेबल जो है वो समझ आ चुका होगा। आपको पता लग गया होगा कि कौन से जानवर या परिंदे किस जगह पे रहते हैं, उनका होम कौन सा है। नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ 3 फ्लाइंग इंसेक्ट्स। अब हमने ऐसे 3 हशरात या ऐसे छोटे कीड़ों के नाम लिखने हैं जो उड़ते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? 6 लेग्स वाले, जिनकी 6 लेग्स होती हैं वो इंसेक्ट्स कहलाते हैं। अब हमने फ्लाइंग इंसेक्ट्स देखने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उनमें कॉकरोच भी था। बटरफ्लाई तितली, BUTTERFLY बटरफ्लाई। मॉस्किटो, MOSQUITO मॉस्किटो मच्छर। हाउस फ्लाई, HOUSE हाउस, FLY फ्लाई हाउस फ्लाई मक्खी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन द कॉलम्स बिलो। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ। इतनी दफ़ा मैंने करवाया है ये चैप्टर में डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को इतनी दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया है कि अब आप लोगों को आराम से जो है वो खुद ही लिख लेना चाहिए और खुद ही आपको पता लग जाएगा कि डोमेस्टिक कौन से हैं और वाइल्ड कौन से हैं। काऊ, गाय, रैबिट, खरगोश, गोट, बकरा या बकरी, कैट, बिल्ली, डक, बतख, ये सब कौन से हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको आप घरों में आराम से रख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, चीता, लायन, शेर, पांडा को तो सबको ही पसंद है। शार्क, लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है। शार्क भी बहुत डेंजरस होती है, इसलिए ये वाइल्ड एनिमल्स में आती है कि ये इंसानों को एक साथ खा लेती है और बहुत खूनख्वार किस्म की मछली होती है। ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को भी ये आराम से खा जाती है शार्क। ठीक है, गोरिल्ला भी बहुत डेंजरस किस्म का एनिमल है। ये जितना देखने में जो है वो क्या कह सकते हैं, बड़ा होता है, उतना ही ये ख़तरनाक भी होता है, डेंजरस भी होता है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थॉरली मैंने एक्सरसाइज समझाई है। कुछ भी नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए और प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।